हरिः ओम्। ॐ श्री गणेशाय नमः। आज के इस परिप्रेक्ष्य में हनुमान जी की उपासना क्या आवश्यकता है, इस बात को समझने के लिए ये एक लेख प्राप्त हुआ। अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य उत्तर आमनाय बद्री क्षेत्रस्थ जोगित ज्योतिष्ठ पीठाधीश ईश्वर स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा रचित। इसमें स्वामी जी बताते हैं कि आज भारत में अर्थ काम के धर्म नियंत्रित न होने से अमर्यादित ऐषणाएं पल्लवित पुष्पित एवं फलित हो रही हैं। अर्थ और काम, लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, विभिन्न प्रकार के कामों पे काम पे धर्म की दृष्टि से नियंत्रण नहीं है। इस कारण जो है अमर्यादित, मर्यादा के बाहर जाकर इंसान जो है अलग अलग कार्य कर रहा है, जो कि सही नहीं है। अमर्यादित ऐषणाएं पल्लवित पुष्पित एवं फलित हो रही हैं। आबाल वृद्ध नर नारी कामाचार अभक्ष्य भक्षण, जो नहीं खाना चाहिए वह खा रहे हैं, नॉनवेज वगैरह जैसे कहा जाए, आदि प्रवृत्तियों में फंसकर विमोहित होकर व्यक्ति समाज देश एवं राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य से परिभ्रष्ट हो रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरे व्यक्तियों, समाज, देश, राष्ट्र, इसके प्रति अपने कर्तव्य को समझें, जानें। पर, पर समाज में अर्थ काम आदि का धर्म से नियंत्रण न करने के कारण हमारा समाज जो है गलत प्रवृत्तियों में फंसकर विमोहित होकर अपने कर्तव्यों से परिभ्रष्ट हो रहा है। और जहाँ थोड़ी बहुत धार्मिकता एवं आध्यात्मिकता के अंश विद्यमान भी हैं, जहाँ थोड़ी बहुत धर्म की बातें हैं, आध्यात्मिक बातें भी हैं, थोड़ा बहुत चल रहा है, वहाँ भी उनके आवरण में वहाँ भी उनके आवरण में दंभ, पाखंड एवं दुष्प्रवृत्तियां कार्य कर रही हैं। तो ऐसे स्थान जहाँ पे धर्म और अध्यात्म वगैरह के थोड़े बहुत अंश विद्यमान भी हैं, जहाँ पे ये सब चल रहा है, वहाँ भी आवरण में, उसी के आवरण में, धर्म और अध्यात्म के आवरण में, उसके कवरिंग में छिपा हुआ रूप में दंभ, घमंड, पाखंड और दूसरी दुष्प्रवृत्तियां, गलत कार्य जो हैं हो रहे हैं, हो जा रहे हैं। इस विषम विमोहक दुस्थिति में, इस अत्यंत ही कठिन समय में अंजनी नंदन केसरी कुमार बाल ब्रह्मचारी श्री हनुमान जी की उपासना परम आवश्यक है। भगवान हनुमान की पूजा उपासना बहुत आवश्यक है। क्यों उपास आवश्यक है? क्योंकि वो एक रोल मॉडल है। उनसे हमें क्या क्या सीखने को मिलता है वह समझना आवश्यक है। हनुमान जयंती आ रही है और इस दिन सबको यह निर्णय करना है कि हम उनसे क्या सीख सकते हैं और उसको किस प्रकार अपने जीवन में हम ला सकते हैं। उनके चरित्र से हमें ब्रह्मचर्य, व्रत पालन, चरित्र रक्षण, बल बुद्धि का विकास, अपने इष्ट भगवान श्री राम के प्रति अभिमान रहित बिना घमंड के दास्य भाव आदि गुणों की शिक्षा प्राप्त होती है। उनसे हमें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, चरित्र रक्षण, अपने चरित्र को संभाल के रखना, बल बुद्धि का विकास, अपने बल का विकास, अपनी बुद्धि का विकास, उसके प्रति समर्पित रहना,
अपने इष्ट भगवान श्री राम के प्रति अभिमान रहित, भक्ति भी ऐसी हो कि हमें भक्ति का घमंड ना हो। आवश्यक यह है कि घमंड ना हो, घमंड किसी प्रकार का ना हो। अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो अपने इष्ट भगवान श्री राम के प्रति अभिमान रहित, दास्य भाव, दास हूं ऐसे भाव आदि गुणों की शिक्षा प्राप्त होती है हनुमान जी की उपासना करने से। देवो भूत्वा देवम यजेत, यह उपासना का मुख्य सिद्धांत है। और इसका उप अर्थात समीप, आसना अर्थात स्थित होना, समीप स्थित होना, यह अर्थ है। देवो भूत्वा देवम यजेत, उपासना यानी समीप, आसना मतलब स्थित होना। जिस उपासना द्वारा अपने इष्ट देव में उनकी गुण धर्म रूप शक्तियों में सामीप्य संबंध स्थापित होकर तदाकारता हो जाए, अभेद संबंध हो जाए, यही उसका तात्पर्य एवं उद्देश्य है। उपासना का तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है? पर्पस ये है, उद्देश्य ये है कि उपासना द्वारा अपने इष्ट देव, जो आपके इष्ट देव हैं, भगवान हैं, उनकी गुण धर्म रूप शक्तियों में सामीप्य स्थापित होना, उनके जो गुण हैं उनको पालन करना, धर्म को पालन करना, उनके रूप शक्तियों को पालन करना, और उनसे एक अभेद, उनमें और आप में कोई भेद ही ना रहे, इस प्रकार का संबंध बना लेना ही उपासना का तात्पर्य भी है और उसका उद्देश्य भी है, पर्पस भी है। आज की इस विषम परिस्थिति में मनुष्य मात्र के लिए, विशेषतया युवकों एवं बालकों के लिए भगवान हनुमान की उपासना अत्यंत आवश्यक है। यंगस्टर्स के लिए, सबके लिए, लेकिन यंगस्टर्स के लिए भगवान हनुमान की उपासना करना यानी उनके गुण धर्म रूप शक्तियों में सामीप्य स्थापित करना, तदाकारता हो जाए, ऐसा हो जाना, अभेद संबंध हो जाना, इस प्रकार की उपासना करना आवश्यक है। उनके एक रोल मॉडल बनाना, कहने का अर्थ है कि रोल मॉडल बनाना, उनके जैसा जीना। जब मैं अपना कॉलेज करके और बम्बई में अपना लीलावती हॉस्पिटल है मुंबई में, वहाँ पे पहली बार न्यूरोलॉजी, बहुत पुरानी बात है, 2005, न्यूरोलॉजी में पहला जॉब था मेरा इंटर्नशिप के बाद में। तो शुरू किया तो मेरे एक सर थे, हस्तक सर, अभी भी हैं, तो बहुत अच्छा सिखाते थे और मेरे को सीखने की पूरी इच्छा थी। ऐसा हो गया था उनके साथ काम करते करते कि उनके जैसा लिखता था, उनके जैसा बोलता था, उनकी जैसी हैंड राइटिंग हो गई थी, उनके जैसा पेशेंट से हिस्ट्री लेता था, एक प्रकार की एकरूपता हो गई थी। और वो आज भी जो है मेरे को उनके द्वारा सीखी हुई चीज़ जो है आज भी वो मार्गदर्शन करती हैं जब मैं पेशेंट्स वगैरह देखता हूँ। तो कहने का अर्थ यह है कि इस प्रकार की भक्ति, मतलब एक छोटा सा उदाहरण मैंने लिया था, तो अपने इष्ट देव के प्रति जो है एक रूपता हो जाए, उनके गुण धर्म रूप अपने में समा जाए, यह जो है उपासना का तात्पर्य भी है और यह उसका उद्देश्य भी है। और आज की इस विषम परिस्थिति में मनुष्य मात्र के लिए, विशेषतया युवकों एवं बालकों के लिए भगवान हनुमान की उपासना अत्यंत आवश्यक है। हनुमान जी बुद्धि बल वीर्य प्रदान करके भक्तों की रक्षा करते हैं। हनुमान जी बुद्धि देते हैं, बल देते हैं, वीर्य देते हैं, इस प्रकार भक्तों की वो रक्षा करते हैं। भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस आदि उनके नामोच्चारण मात्र से ही भाग जाते हैं और उनके स्मरण मात्र से अनेकों रोगों का प्रशमन होता है। मानसिक दुर्बलता के संघर्ष में उनसे सहायता प्राप्त होती है। जब मन से इंसान दुर्बल हो तो भी भगवान हनुमान की कथा को याद कर, उनको याद कर, उनसे सामीप्य स्थापित कर, उनसे उनके गुण धर्म रूप शक्तियों को समझकर, जो मन की जो दुर्बलता है, मन से जो हम कभी कभी कमजोर पड़ते हैं, तो वो भी कमी जो है दूर होती है, ऐसा उनके उपासना का प्रताप है।
गोस्वामी तुलसीदास जी को श्री राम के दर्शन में उन्हीं से सहायता प्राप्त हुई थी। वे आज भी जहाँ श्री राम कथा होती है वहां पहुंचते हैं और मस्तक झुकाकर, रोमांच कंटकित होकर, नेत्रों में अश्रु यानी आंसू भरकर श्री राम कथा का आदर श्रवण करते हैं, सुनते हैं, सादर श्रवण करते हैं। इस प्रकार वे भगवत भक्तों में अव्यक्त रूप से अवस्थित होकर, भगवान हनुमान के जो भक्त हैं उनमें अव्यक्त रूप से आकर समाकर उपस्थित होकर उनकी भक्ति भावनाओं को पोषण करते हैं। उनकी जो भक्ति भावना है उसको भगवान हनुमान जो है और अधिक बढ़ाते हैं। आज भी अधिकांश भक्तों को उनके अनुग्रह अनुग्रह का प्रसाद मिलता है। अतः उनकी कृपा की उपलब्धि के लिए शास्त्रों में प्रतिपादित उपासना पद्धति के अनुसार, इसमें हनुमदुपासना विस्तार से वर्णित है, उपासना में संलग्न होने से अनेक प्रकार की लौकिक पारलौकिक सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। भारत को समुन्नत बनाने के लिए भौतिक क्षेत्र में भी अनेक कार्य किए जा रहे हैं, किंतु जितना आध्यात्मिक पक्ष पर बल दिया जाना चाहिए उतना नहीं दिया जा रहा है। फलतः भौतिक समृद्धि मनुष्य के लिए वरदान न बनकर अभिशाप होने जा रही है। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्र को जिस आदर्श की आवश्यकता है वह मूर्तिमान होकर हनुमत चरित्र में उपलब्ध होता है। हनुमान जी भगवत तत्व विज्ञान, पराभक्ति और सेवा के ज्वलंत उदाहरण हैं। भगवान हनुमान से सीखने वाली क्या चीज है? भगवत तत्व विज्ञान, पराभक्ति और सेवा, क्योंकि वो उसके ज्वलंत उदाहरण है। विचारों की उत्तमता के साथ ही भगवत धनुरक्ति और सेवा व्यक्ति तत्व के पूर्ण विकास की द्योतक है, जो हनुमान जी के चरित्र में देखी जा सकती है। भारत के भटकते हुए नवयुवकों को हनुमान जी से बहुत बड़ी प्रेरणा प्राप्त हो सकती है। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। उनके ध्यान एवं ब्रह्मचर्य अनुष्ठान से निर्मल अंतःकरण में भक्ति का समुदय भली प्रकार होता है। हनुमान जी के चरित्र में शक्ति संचय, उसका सदुपयोग, भगवत भक्ति, निरभिमानिता आदि का पूर्ण विकास होने के कारण उनकी आराधना इन गुणों की उपलब्धि साधक यंग लोगों, युवकों एवं बालकों को भी हो सकेगी, ऐसी अभिलाषा है। यह लेख आपके साथ साझा किया। भगवान हमारे समाज को सुंदर बनाए। इस विचार के साथ अभी एक विराम लेंगे। हरिओम, जय श्री राम।